दिन भर तूने हमारी रक्षा की, हमें जीवन, शांति और सामर्थ्य दी। सुबह से लेकर शाम तक तेरी दया ने हमें संभाला। अब जब अंधकार धरती को ढक रहा है, तब हम तेरे पवित्र चरणों में आकर अपनी आत्मा और शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, रात का समय विश्राम का समय है। जैसे दिन भर की थकान मिटाने के लिए तूने रात बनाई, वैसे ही हमारे जीवन चिंताओं को मिटाने के लिए तू अपनी शांति देता है। तेरी शांति संसार की शांति से अलग है। यह शांति हमारे मन और आत्मा को स्थिर करती है। इसलिए आज रात भी हम तुझसे यही मांगते हैं, हमें अपनी शांति में विश्राम करने दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने दिन भर हमें सुरक्षित रखा। सड़क पर, काम पर, घर पर और हर जगह तू हमारे साथ रहा। तूने हमें खतरों से बचाया, बीमारियों से दूर रखा और हमारी छोटी से छोटी जरूरतों को भी पूरी की। प्रभु यीशु, जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तब हमें याद आता है कि दिन भर हमने कई कमजोरियां दिखाई, कई बार गलतियां की और तेरी इच्छा से भटक गए। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्मों को शुद्ध कर, जैसे तूने वादा किया है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। हम आज इस वादे पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी और बच्चे, सब पर तेरी दया बनी रहे। जब वे सोए तो उनके सपने शांति से भरे हों। कोई डर, कोई बुरा स्वप्न, कोई शैतानी हमला उनके पास ना आए। तेरे दूत हमारे घर के चारों ओर डेरा डाले रहे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस रात भूखे हैं। मजदूर, गरीब, अनाथ, विधवाएं या सड़क पर सोने वाले लोग, उनके लिए तू व्यवस्था कर। उनके पास भोजन पहुंचा, उनके शरीर को गर्मी मिले और उनके दिल को आशा मिले। पिता, हम उन बीमार लोगों को भी तेरे हाथों में रखते हैं जो अस्पताल के बिस्तरों पर है और नींद नहीं ले पा रहे। तू उनका चिकित्सक बन। तेरे स्पर्श से उन्हें शांति और विश्राम मिले। तू उनकी पीड़ा को दूर कर और उन्हें स्वस्थता प्रदान कर। हे प्रभु, रात का समय अक्सर डर और अंधकार का प्रतीक होता है, पर तेरे लिए लिखा है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किससे डरना। तू हमारे जीवन का प्रकाश है। इसलिए हम यह प्रार्थना करते हैं कि रात का अंधकार हमें भयभीत न करे, बल्कि तेरे प्रकाश में हम निडर होकर सोएं। प्रभु, आज का दिन भले ही कठिन रहा हो, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जीवित रखा। हर सांस तेरे अनुग्रह का प्रमाण है। चाहे समस्याएं हो, चाहे आंसू हो, तूने हमें संभाला और संभालता रहेगा। इसलिए इस रात हम चिंता छोड़कर तेरे हाथों में विश्राम करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि कल का दिन हमारे लिए आशीष से भरा हो। जब सूरज उगे तो तेरी नई करुणा हमारे लिए तैयार रहे। हमें आज रात ताजगी भरी नींद मिले, ताकि कल हम नए उत्साह और सामर्थ्य के साथ उठ सकें और तेरी इच्छा पूरी कर सकें। पवित्र आत्मा, हमारे स्वप्नों में भी हमें मार्गदर्शन दे। हमारे विचारों को पवित्र बना। जब हम सोए तो भी हमारे हृदय तेरी उपस्थिति का अनुभव करें। हे परमपिता परमेश्वर, आज इस पवित्र क्षण में मैं तेरे सामने झुककर अपने घर और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तू ही जीवन का दाता है और हर परिवार का मूल स्तंभ है। तेरे बिना न तो जीवन संभव है और न ही सच्चा सुख और शांति। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें परिवार नामक एक अनमोल आशीर्वाद दिया। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चे, ये सब तेरे ही उपहार हैं। हमारा परिवार तेरे प्रेम का प्रतिरूप है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार को अपनी दिव्य शांति और प्रेम से आशीषित करे। हे प्रभु यीशु, तूने वचन में कहा, धन्य है मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज मैं अपने परिवार को तेरे सामने लाकर यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे घर में मेल बना रहे। कोई कलह, विवाद या झगड़ा हमारे रिश्तों को तोड़े नहीं। हमें यह समझ दे कि हम एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहायक और रक्षक हैं। पिता, मैं अपने घर के हर सदस्य के लिए अलग अलग प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, उनकी लंबी आयु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे शांति के साथ जीवन व्यतीत करें। उनके माथे पर चिंता की लकीरें मिटा और उनके दिल को शांति दे। जब वे हमें आशीर्वाद दें तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में फलवंत हो। प्रभु, मैं अपने जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे बीच प्रेम, समझ और विश्वास बना रहे।
किसी भी प्रकार का संदेह, अहंकार या गुस्सा हमारे रिश्ते में दरार न डाले। हम एक दूसरे को सहारा देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले और प्रेम से संभालने वाले बने। प्रभु, मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें शिक्षा में बुद्धि और समझ दे। वे गलत साथियों या गलत रास्तों पर न जाएं। उनके जीवन का हर दिन तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। उन्हें अच्छे संस्कार और चरित्र दे ताकि वे समाज और तेरे राज्य के लिए आशीष बने। प्रभु, मैं अपने भाई बहनों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमारे रिश्तों में कभी कटुता या दूरी ना आए। चाहे हम पास रहें या दूर, हमारे दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें। हे प्रभु, हमारे घर को हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचा। कोई बुरी आत्मा, कोई जादू टोना, कोई भी अंधकार का हमला हमारे परिवार को छू न पाए। तेरे पवित्र दूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दें। हमारे दरवाजों और खिड़कियों पर तेरे लहू की डाल हो। पिता, हमारे घर की आर्थिक जरूरतें पूरी कर। जब कभी कमी का सामना हो, तू अद्भुत रीति से उसकी पूर्ति कर। हमारे हाथों के काम पर आशीष दे ताकि हमारे घर में कभी रोटी की कमी न हो। हमारी कमाई ईमानदारी की हो और हमारे घर में सदा तेरा आशीर्वाद टिका रहे। हे प्रभु यीशु, हमारे घर को प्रेम का केंद्र बना। हमें यह सिखा कि हम एक दूसरे को क्षमा करना जाने। जब कोई गलती करे तो हम क्रोध न करें, बल्कि तेरे प्रेम से उसे सह ले। जैसे तूने क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, वैसे ही हमें क्षमा करने का हृदय दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने अब तक हमारे परिवार की रक्षा की है। तूने बीमारियों में चंगाई दी, संकटों में राह दिखाई और आंसुओं को पोंछा। तूने हमें गिरने नहीं दिया, तूने हमें टूटने नहीं दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि तेरी दया और प्रेम ने हमें संभाला। प्रभु, हमारे घर में तेरे वचन का वास हो। जब हम सुबह उठे तो तेरे नाम का धन्यवाद करें। जब हम रात को सोए तो तेरे चरणों में प्रार्थना करें। तेरे वचन की ज्योति हमारे परिवार के हर निर्णय में मार्गदर्शन करे। हे प्रभु, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कलह और झगड़े में टूट चुके हैं। पति पत्नी अलग हो गए हैं, भाई बहनों में दुश्मनी है, माता पिता और बच्चों में दूरी है। प्रभु, तू मेल कराने वाला है। उनके घरों में शांति और मेल स्थापित कर। पिता, जब शैतान हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करे तब हमें तेरे लहू में सुरक्षित कर। हमें यह समझ दे कि हमारा शत्रु इंसान नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियां हैं। हमें तेरे हथियार दे, विश्वास, प्रेम, क्षमा और प्रार्थना, ताकि हम विजयी हों। प्रभु यीशु, हमारे घर में तेरी उपस्थिति बनी रहे। जब हम भोजन करें तो तेरे धन्यवाद के साथ करें। जब हम बातचीत करें तो तेरी आत्मा की मार्गदर्शन में करें। जब हम निर्णय लें तो तेरी इच्छा के अनुसार लें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब तू घर का केंद्र होता है तब वह घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। वहां न झगड़े होते हैं, न करवाहट, बल्कि प्रेम, क्षमा और शांति का राज होता है। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि हमारा परिवार केवल अपने सुख शांति के लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए आशीष बने। जब कोई जरूरतमंद हमारे दरवाजे पर आए तो हम उसे खाली हाथ न लौटाएं। हमें दयालु, उदार और सहानुभूतिपूर्ण बना। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द न हो बल्कि जीवन का हिस्सा बने। हमें रोजाना तेरे सामने आने और अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपने की आदत डाल। हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने झुककर अपने हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद करता हूं। प्रभु, तू महान है, दयालु है और अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं कर रहा। आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे जीवन में हमेशा उसी कृपा और दया का अनुभव कराए जो तूने अब तक दी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी। जब हम निराशा और अंधकार में थे तब तूने हमारे आहों को सुना। जब हम दुख और पीड़ा से टूटने लगे तब तूने हमें सहारा दिया। हमारे जीवन की समस्याएं बड़ी थी पर तूने उन्हें हल करने का मार्ग दिखाया। हे प्रभु, कई बार जीवन में हमें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, लोग हमें समझ नहीं पाते, हमारी चिंताएं बड़ी लगती हैं और समाधान दूर नजर आता है। लेकिन तू हमारे भीतर और हमारे आसपास हर समय उपस्थित रहा। तूने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारी पुकार सुनी। इसलिए आज हम तेरे चरणों में झुककर यही कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, जब बीमारी ने हमारे परिवार को घेर लिया, जब डॉक्टरों ने कोई आशा नहीं दिखाई, तब तूने चमत्कार किया। हमारे शरीर को सामर्थ्य दी, हमारे मन को धैर्य दिया और हमारे परिवार को विश्वास की शक्ति दी।
तूने हमारी क्षमताओं को बढ़ाया और हमें फिर से जीवन की राह दिखाई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब आर्थिक संकट ने हमें परेशान किया, जब घर में रोटी की कमी थी और बच्चों की आंखों में चिंता थी, तब तूने हमारी पुकार सुनकर अद्भुत व्यवस्था की। तूने हमारे घर में भोजन और संसाधन पहुंचाए। तूने हमारे प्रयासों को सफल बनाया और हमें विश्वास दिया कि तू कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। हे प्रभु यीशु, कई बार हमारे जीवन में विरोधी और शत्रु हमारे रास्ते में बाधा डालते हैं। वे हमारी मेहनत को व्यर्थ करने की कोशिश करते हैं, परंतु तूने हमारी पुकार सुनकर हमें सफलता और सम्मान दिलाया। तूने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा और हमारे परिवार में प्रेम और मेल मिलाप बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें केवल बाहरी समस्याओं से ही नहीं बचाया, बल्कि हमारे मन के टूटेपन और निराशा से भी रक्षा की। जब हमारा हृदय भय और उदासी से भर जाता था, तब तूने हमें आंतरिक शांति और विश्वास दिया। पिता, हमारी गलतियों और पापों के बावजूद तूने हमें अपने अनुग्रह से कवर किया। तूने हमें क्षमा किया और हमें नई शुरुआत का अवसर दिया। हमें यह अनुभव हुआ कि तेरा प्रेम असीमित है। हमारी पुकार केवल शब्द नहीं, बल्कि हृदय की वास्तविक आह थी और तूने उसे सुना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे घर और परिवार को आज तो आशीष दी। जब हमारे बीच कलह और तनाव था, तूने हमारे दिलों को जोड़ दिया। तूने हमारे रिश्तों को मजबूत किया और हमें एक दूसरे के लिए सहारा बनने की शक्ति दी। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनकी पुकार अब तक अनसुनी लगती है, जो बीमार हैं, जो गरीबी में हैं, जो अकेलेपन और संकट में हैं। उन्हें तूने हमारी तरह सुना। उन्हें भी आशा और आशीष दे। उनके जीवन में तेरा प्रकाश फैलाए और उनके दिलों को शांति और प्रेम से भर दे। प्रभु यीशु, तूने हमें यह भी सिखाया कि विश्वास और धैर्य से मांगो और तू देगा। इसलिए आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी आगामी परेशानियों में भी हमें विश्वास और धैर्य बनाए रख। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो, तब हमारी पुकार सुन और हमें मार्गदर्शन दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया। हमारे आंसू मुस्कान में बदले, हमारी पीड़ा शांति में बदल गई और हमारे जीवन में आशा और विश्वास की नई किरणें चमकी। हमारे लिए तू ही शांति, शक्ति और सुरक्षा का स्रोत है। हे पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुनाई गई पुकार से हम और भी लोगों के लिए आशीष बने। हमारे जीवन के अनुभव और तेरी मदद दूसरों को प्रेरणा दें। हम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो और तेरी महिमा का प्रचार करें। प्रभु, आज और हमेशा के लिए हम तेरे प्रति आभारी हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे हर शब्द और हर आह को सुनता है। हम यह प्रार्थना अपने हृदय की गहराई से करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली।